मार्वल यंग एवेंजर्स टीम की सेटअप पहले से स्टार्ट कर चुका है, जो आने वाले टाइम में हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। ये होगी एक नई एवेंजर्स टीम, एक यंग एवेंजर्स टीम। इनमें से कई यंग एवेंजर्स की झलक तो हमें ऑलरेडी मूवीज में दिखाए जा चुके हैं, तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, कैसी लैंग। तो कैसी लैंग यानी कि स्ट्रेचर एंटमैन की बेटी है एंड अपने फादर स्कॉटलैंड के तरह ही कैसी के पास एक एडवांस एंटमैन सूट है, जिसके हेल्प से वो बहुत छोटी या बहुत बड़ी हो सकती है। कैसी लैंग को हमें सबसे पहले 2015 में आई एंटमैन में दिखी थी और तब वो छोटी बच्ची थी। उसके बाद जब स्कॉट क्वांटम रियल्म से बाहर आता है तो वो देखता है कि आधी दुनिया खत्म हो चुकी है। तब वो कैसी से मिलता है और उस टाइम उसे अफसोस होता है कि वो कैसी को बड़े होते हुए नहीं देख सका, पर कैसी खुद को इतना कैपेबल बना लेती है कि वो अपने फादर के साथ एक बड़े मिशन को पूरा कर सके। और अब कैसी लैंग के पास भी वो सभी पावर्स हैं जो स्कॉटलैंड यानी कि एंटमैन के पास हैं, इसीलिए ये यंग एवेंजर्स टीम की ये एक इम्पोर्टेंट मेंबर हो सकती है। नंबर 9, केट बिशॉप। केट बिशॉप जिसे हम लेडी हॉकाई के नाम से भी जानते हैं। केट बिशॉप हमें सबसे पहले हॉकाई मिनी सीरीज 2021 में देखने को मिली, जिसमें हमें उसकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी दिखाई गई। उस समय की कहानी जब हमारे एवेंजर्स की टीम एक साथ मिलकर लोकी और चितौरी आर्मी का सामना कर रही थी और उस समय चल रहे इस पूरे वॉर को हमें एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग नजरिए से दिखाया गया, एक छोटी बच्ची के नजरिए से। उन एवेंजर्स के बीच वो हॉकाई को देखती है, जिसके पास बाकी सुपर हीरो जैसे कोई सुपर पावर तो नहीं थी, फिर भी वो लोकी और उन चितौरी आर्मी पे भारी पड़ गया था। और हॉकाई को देखने के बाद वो इससे इंस्पायर हो गई और वो उसी टाइम ये सोच लेती है कि मैं भी बड़ी होकर इसकी तरह बनूंगी एक हॉकाई। बात करें कॉमिक्स की तो कैट बिशॉप मार्वल कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स की लीडर रह चुकी है, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी कैट बिशॉप का एक इम्पोर्टेंट रोल ही रहने वाला है, जो शायद आगे चल के हमें लीड रोल में दिखे। नंबर 8, आयरन हार्ट। आयरन हार्ट यानी कि रिरी विलियम्स टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन से सिमिलर है। रिरी विलियम्स भी टोनी स्टार्क के जैसे अपना सूट खुद ही डिजाइन करती है और ऐसा सिर्फ एक स्मार्ट एंड जीनियस ही कर सकता है। एंड मार्वल कॉमिक्स में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, जहाँ रिरी विलियम्स नाम की एक इंजीनियर होती है जो आयरन मैन के डेथ के बाद उसके सूट को अपने लिए रीडिजाइन करती है और टोनी स्टार्क को एक एआई के रूप में वापस लाती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के हमें ऐसा ही कुछ मूवीज में देखने को मिले। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताएं, पर अगर ऐसा हुआ तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 7, मिस मार्वल। तो मिस मार्वल यानी कमाला खान फैन होती है कैप्टन मार्वल की। फिर एक दिन बैंगल को पहनने के बाद वो नो डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाती है और तब उसे उसके पावर का रियलाइजेशन होता है। कमाला नो डायमेंशन को कंट्रोल कर सकती है, जिससे हार्ड लाइट कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। मिस मार्वल बहुत पावरफुल है, जो हमने मिस मार्वल सीरीज में देखा ही है और जल्द ही ये हमें यंग एवेंजर्स टीम का हिस्सा बनते दिखेगी। नंबर 6, स्पीड। तो स्पीड वांडा का बेटा है, जो उसके मैजिक से पैदा हुआ था। स्पीड एक स्पीड स्टार है, जिसकी स्पीड क्विक सिल्वर से भी तेज है और इसके रफ्तार को देखकर ही इसका नाम स्पीड हो गया। मार्वल कॉमिक्स में स्पीड का एक अहम रोल रहा है और ये कैंग से भी फाइट कर चुका है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पीड हमें यंग एवेंजर्स के साथ देखने को मिलने वाला है। नंबर 5, नोवा। नोवा मार्वल यूनिवर्स का एक फेमस सुपर हीरो है, जो कई कॉमिक्स में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। इसके साथ नोवा कई सुपर हीरोज टीम का भी पार्ट रह चुका है, जिसमें से यंग एवेंजर्स टीम भी शामिल है और आगे चल के नोवा की हमें एक सोलो मूवी या डिज्नी प्लस सीरीज देखने को मिल सकती है। मार्वल कॉमिक्स में नोवा की ओरिजिन हमें जेंडार के खत्म होने के बाद दिखाई गई थी, जहाँ वो लास्ट नोवा बचा होता है। पर एमसीयू में तो थैनोस ने जेंडार को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर वहाँ कोई नोवा नहीं था, इसलिए हो सकता है कि एमसीयू में हमें इसकी ओरिजिन डिफरेंट दिखाई जाए। 4, लव। तो लव जिसे हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा है, ऐसा कैरेक्टर जो कॉमिक्स के अंदर तो नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है। थॉर लव एंड थंडर में जब गॉड मरने वाला होता है तो एटर्निटी से अपनी बेटी को वापस जिंदा मांगता है और एटर्निटी को रिक्रिएट कर देता है। पर अब ये नॉर्मल नहीं थी, ये खुद एटर्निटी पावर का एक हिस्सा है, जिसके पास कॉस्मिक लेवल की पावर है, या यूँ कहें कि उससे भी ज्यादा। अभी इसके पावर्स को तो एमसीयू में रिवील नहीं किया गया है, पर स्टॉर्म ब्रेकर को इतना इजिली उठाना और थंडर अटैक
करना, आंखों से लेजर फायर करना, ये कोई नॉर्मल नहीं कर सकता है। खैर इसका पता तो हम सबको जल्द ही चलने वाला है, तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 3, अमेरिका चैवेज। अमेरिका चैवेज जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा। अमेरिका चैवेज की मेन पावर ये है कि ये अपने पोर्टल को ऑन करके यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। अमेरिका चैवेज यंग एवेंजर्स टीम की इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि बिलोंग करती है किसी दूसरे डायमेंशन से। ये इंटरडायमेंशनल एनर्जी को इजिली चैनल कर सकती है और इसी की हेल्प से कहीं भी ट्रेवल कर पाती है एंड मार्वल कॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि कैप्टन मार्वल को भी डिफीट कर चुकी है। इसके साथ ये यंग एवेंजर्स टीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 2, साकार। तो साकार हल्क का बेटा है, पर जिस साकार को हमें एमसीयू में दिखाया गया है असल में वो इतना मासूम नहीं है। हल्क जब साकार प्लेनेट पे जाता है तब वहाँ उसकी मुलाकात होती है साकारियन शैडो वॉरियर से, जिसका नाम कायरा होता है एंड कायरा से मिलने के बाद हल्क उससे शादी कर लेता है और उससे होता है साकार। साकार की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो अपने फादर को भी टक्कर दे सकता है। साकार के पास तो हल्क जैसे सारी पावर्स तो है ही, साथ ही उसके पास अपने माँ की ओल्ड पावर भी है, जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। पर एमसीयू में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 1, विकन। विकन भी वांडा का ही बेटा है और ये भी स्पीड के जैसे वांडा के मैजिक से पैदा हुआ है। वांडा की तरह ही विकन भी केओस मैजिक का यूज कर सकता है। बस केओस मैजिक ही नहीं बल्कि विकन उन सारी पावर्स का यूज कर सकता है जिनका यूज वांडा कर सकती है। मतलब कि विकन के पास वो सारी पावर्स हैं जो वांडा के पास हैं और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकन कितना ज्यादा पावरफुल है और ये क्या क्या कर सकता है। एंड मार्वल कॉमिक्स में भी विकन एंड स्पीड दोनों ही यंग एवेंजर्स में बाकी मेंबर्स का साथ देते नजर आए हैं, तो आने वाले दिनों में एज ए सुपर हीरो ये एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन से यंग सुपर हीरो आपको ज्यादा पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।